उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। सोमवार को सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने सरकार को तेवर दिखाए। जनता के मुद्दों पर योगी सरकार की सदन में घेराबंदी की गई। बिजली, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने सरकार को जमकर घेरा। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष को सवालों पर करारे जवाब दिए गए, जिस पर सदन में पक्ष विपक्ष के आमने सामने होने पर खूब हंगामा बरपा। सदन में सरकार और विपक्ष के सदस्यों में तीखी बहस और नोकझोंक भी होती दिखी। सोमवार को सदन की कार्यवाही की शुरुआत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 नए मंत्रियों का परिचय कराया। वहीं सदन में नए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का परिचय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा कराया गया। पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री के रूप में श्री ओम प्रकाश राजभर, प्रदेश सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में श्री अनिल कुमार जी को, प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री के रूप में श्री दारा सिंह चौहान जी को और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में श्री सुनील शर्मा जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए मंत्रियों का परिचय कराया, आज इस सदन में एक नई जिम्मेवारी के नाते से नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे भी हमारे बीच में। आदरणीय माता प्रसाद जी पांडे का जीवन समाज के लिए समर्पित रहा। हमेशा 7 बार विधायक रहने का इनको गौरव प्राप्त है। 7 बार बहुत लंबा पीरियड होता है। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को भी आपने सुशोभित किया 2 बार। इसके बाद सदन में नियम 56 के तहत सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह ने उत्तर प्रदेश में बिजली का मुद्दा उठाया। कहा, बिजली आज देवी हो गई है, देवी अब आई कब गई, यही हो रहा है। बिजली की वजह से पूर्वी प्रदेश में फसल की रोपाई नहीं हो पाई है, सूखा अलग से लग रहा है। बिजली मंत्री पर तंज कसते हुए ओम प्रकाश ने कहा कि जीवन भर गुजारते रहे, बुढ़ापे में यूपी आए हैं, इसलिए स्थिति जान नहीं पा रहे हैं, जिस पर सदन में शोर शराबा शुरू हो गया। 18 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा, लेकिन हालात क्या है भाई? दुर्गा जी ने अपने बोलचाल के भाषा में कहा कि आ भी रही है तो आधा घंटा, 10 मिनट, फिर चली गई, फिर आई, फिर चली गई। ये बिजुलिया देवी हो गई है, कब आएंगी कब जाएंगी। और माननीय मंत्री जी, कोई विरोध के वजह से नहीं, कोई ये नहीं कि मैं आपकी कटुता के लिए या आपकी बुराई के लिए आया हूँ। आज आप पक्ष और विपक्ष दोनों से मैं कहना चाहता हूँ, हम नहर, हमारे 14 लिफ्ट कैनालें हैं। एक बड़ा मेजर दौकली लिफ्ट कैनाल 2 है, शायद 10-10 किसी की। अब पता कर लीजिए, बिजली की व्यवस्था की वजह से हमारे तरफ अभी तक कोई रोपाई नहीं हो पाई। धूप अलग है, सूखा का प्रकोप अलग है। हालांकि इस पर बिजली मंत्री ए.के. शर्मा की ओर से जवाब दिया गया। कहा, देश में सबसे अधिक बिजली यूपी में दी जा रही है। यूपी ने इस मामले में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। पूरे देश में सबसे ज्यादा विद्युत आपूर्ति हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। 30,618 मेगावाट की बिजली की आपूर्ति किसी भी राज्य ने कभी भी आज तक के इतिहास में भारत में नहीं किया है। अभी तक माननीय अधिष्ठाता महोदय, महाराष्ट्र जो था बिजली की आपूर्ति में नंबर 1 हुआ करता था, और पिछले कई महीने से, और एक आध दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, 10 दिन नहीं, एक महीना नहीं, पिछले कई महीने से हम लोग लगातार पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। सपा के ओम प्रकाश सिंह ने संविदा पर रखे गए 10,000 लाइनमैन का मुद्दा भी सदन में उठाया। कहा, ठेकेदार उनको 8,000 वेतन देता है, 8,000 में मोटरसाइकिल से चलेगा तो कहां से पूरा होगा। वहीं बिजली कटौती पर कहा, रात 2 बजे मेरे लखनऊ आवास पर ही लाइट चली गई, जो 4 बजे आई। जब ये स्थिति राजधानी की है तो प्रदेश की क्या स्थिति होगी। इसके बाद सरकार के जवाब पर असंतुष्टि जताते हुए सपा सदस्यों ने वेल में आकर हंगामा किया और बिजली के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया।
सदन में सपा की सदस्य रागिनी सोनकर और अतुल प्रधान ने यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार से सवाल पूछे। डॉक्टरों की कमी और जर्जर भवन के साथ ही जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने की बात कही। सपा के सदस्यों ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टर और सेवाएं ही पर्याप्त नहीं होंगी तो जनता को बेहतर इलाज कैसे मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में जमीन की हकीकत सरकार के दावों से बिल्कुल उलट है। अगर इस सरकार को लगता है कि गूगल खोल करके आप डॉक्टर बन जाएंगे और आपको इस विभाग के बारे में A to Z सब पता चल जाएगा तो ये आपकी गलतफहमी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन जब तक एक डॉक्टर नहीं होगा तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक होगी। और आज सिर्फ मरीजों का नहीं, डॉक्टरों का भी बहुत बुरा हाल है आपकी सरकार में। और प्रश्न क्या आपका? प्रश्न ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार DGME के पद को चेंज करके IAS ऑफिसर से हटा करके एक डॉक्टर जो उस विभाग के बारे में पूरी जानकारी रखता हो उसको वहां पे बिठाएगी या नहीं बिठाएगी? हमारे यहाँ मेरठ में रेफर सेंटर है, मेरठ मेडिकल कॉलेज। उस मेडिकल कॉलेज में आसपास के सारे जिलों के मरीज रेफर होकर पहुंचते हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं मान्यवर, वो ऐसी स्थिति वहां पर बनी हुई है कि वो रेफर कर देते हैं हायर सेंटर, और उससे हायर सेंटर सिर्फ दिल्ली में है, इससे नीचे का नहीं है। और यहां तक की इतनी बुरी स्थिति है जिसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया था। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी परमिशन से कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला और मिलने के बाद में मैंने अपने CSC फलावदा का जिक्र किया कि CSC को चले हुए 4 साल हो गए, वहां पर गायनी तक नहीं है। माननीय मंत्री जी ने आदेशित कर दिया। प्रश्न करो कि मैं मिला कि नहीं मिला, माननीय मंत्री जी ने आदेशित कर दिया। आज तक आपके कहने पे वहां पर एक डॉक्टर CMO ने वहां पर नियुक्ति किया, तो हम कैसे जानेंगे कि मंत्री जी आपका इकबाल बुलंद है? सपा सदस्यों के सवाल के जवाब में सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा सरकार के भ्रष्टाचार की बात कही। पाठक ने कहा कि सपा सरकार के भगोड़े ठेकेदारों की जांच चल रही है, जिनको बीजेपी की ये सरकार छोड़ेगी नहीं। इस पर सदन में शोर शराबे के साथ हंगामा खड़ा हो गया। जौनपुर का मेडिकल कॉलेज भाई साहब लोगों की सरकार में बनना शुरू हुआ और उसमें टेंडर मिला टाटा कंपनी को। टाटा कंपनी के अधिकारियों को जबरदस्ती बलात् एक व्यक्ति को इन्होंने काम दिला दिया और वो भगोड़ा साबित हुआ, भाग गया और काम की गुणवत्ता को पैसे लूट करके खा गया। उसकी जांच चल रही है। यही लोग बनाने वाले, यही लोग बनाने वाले। जब आप एक उंगली उठाते हो तो 3 उंगली तुम्हारी तरफ उठती है। भ्रष्टाचार की जननी रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं उच्च कोटि की हम लोग प्रदान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था? हालांकि सदन में पहले दिन तीखी बहस और नोकझोंक के बीच हल्का फुल्का और हंसी ठिठोली का माहौल भी दिखा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य आपस में एक दूसरे पर चुटकी लेते दिखे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, सपा के नवाब इकबाल महमूद और महबूब अली के बीच हंसी मजाक का दौर भी चला। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने विधवा पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1500 करने का मुद्दा उठाया। वहीं सपा के बागी विधायक राकेश सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल पूछा और कहा कि हम सरकार के जवाब से संतुष्ट हैं। इस पर सदन के सभी लोग हंस पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।